हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अमली व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के मान में हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको आज मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ यूएई के हवाले से। ठीक है जी। तो जो भाई इधर आने का प्लान बना रहे हैं यूएई में, ठीक है जी, दुबई वगैरह में, तो जॉब्स के सिलसिले में क्या कह रहे हैं कि हम आएँगे और आसानी से हमें जॉब्स वगैरह मिल जाएगी। तो भाई इधर जॉब्स हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है जी। तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है और पैसे वगैरह भी लगते हैं। तो जो भाई इधर आना चाहते हैं वो कम से कम अपनी जेब में 2000-2500 दिरहम साथ लेकर आएँ, ठीक है जी। क्योंकि इधर रहने का ख़र्चा बहुत होता है। तो अगर आप लोग कहते हैं कि हम लोग इतने पैसे में आ जाएंगे, 500-600 या 1000 दिरहम में हमें जॉब वगैरह मिल जाएगी, तो इस तरह अगर आप सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। तो इसी तरह जो भाई कहते हैं कि मैं 500-600 में गुजारा कर लूँगा, ठीक है जी, तो हमें जॉब वगैरह मिल जाएगी, मैं कंफर्टेबल हूँ इसके लिए, मतलब कि यानी मैं सोच रहा हूँ इसी तरह ही होगा, तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है जी। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा इधर का एक्सपीरियंस है, हम इधर रह रहे हैं और रह चुके भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब भी आएँ अपने लिए अच्छा बजट वगैरह का प्लान बनाकर फिर इधर आएँ, ठीक है जी। तो क्योंकि इधर खाने पीने का सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना, कुछ लोग 2 टाइम भी खाते हैं, ठीक है जी। तो इधर रहायश वगैरह का काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। कम से कम भी 2000-2500 लाजमी हो, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि हम 2 महीने या 2.5 मंथ इधर रह सकें तो कम से कम 2500 दिरहम लाजमी हो इधर का, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ भी आ चुका होगा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कि दुबई में रहने का ख़र्चा वगैरह कितना हो जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरह आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा ख़र्चा कैसे हो जाता है, तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ें बताता हूँ तो जिस पर इतना ज़्यादा ख़र्चा होता है। रूम में अकेले तो रह नहीं सकते आप लोग, ठीक है जी। तो इसमें बेड स्पेस वगैरह लेनी होती है, जिसके ज़रिए आप लोगों को कुछ 6-7 बंदे या 8 बंदे एक रूम में रहते हैं, ठीक है जी। तो जिसमें आपकी बेड स्पेस का ख़र्चा होता है 350-400 इतना ले लेते हैं वो आसानी से। और इसी तरह 500 अपना खाने पीने का, ठीक है जी, कुछ बाहर से मंगवा लिया या उधर रूम में बनाकर कुछ खा पी लिया तो 500 खर्चा हो ही जाता है। तो इसी तरह 950-1000 खर्चा हो जाता है 1 मंथ का, ठीक है जी। तो कुछ आप लोगों का ट्रैवल वगैरह पर खर्चा आ जाता है, जैसे टैक्सी वगैरह या मेट्रो वगैरह पर आप लोगों को जाना होता है, ठीक है जी। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि इस दुबई में रहने का इतना खर्चा होता है। इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि 2000-2500 लाजमी हो। अगर आप लोगों ने इधर 1.5 मंथ या 2 मंथ रहना है, जॉब्स वगैरह ढूंढनी है, इतने में अगर आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है। अगर नहीं मिलेगी तो अपना विज़िट पूरा करें और अपने वतन वापस लौट जाएँ। या किसी कोई आपका रिलेटिव इधर रह रहा है तो फिर तो आप लोगों की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है जी। रिलेटिव है, वो खाने पीने का और रहायश वगैरह का खर्चा आप लोगों को का अफोर्ड कर रहा है। तो आप लोगों की फिर मौजें ही मौजें हैं, आप लोग जितना मर्ज़ी इधर टाइम लगाएं और अपनी जॉब वगैरह ढूंढें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।